हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको टैरो से रिलेटेड जो है जानकारी दूंगी। एक रेगुलर कोर्स सा चलेगा वहाँ पर, वो वीडियोस आपको सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करके ही दिख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो से जानना है या जन्म पत्री चेक करानी है या मैच मेकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए। द डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके, ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है। जो चाहोगे आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने सॉरी आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की जो है ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवर प्रैक्टिकल होकर सोचो या ओवर इमोशनल होकर ले रहे हो। दोनों ही चीज़ों में अदरवाइज़ आपका नुकसान हो जाएगा। एक प्रॉपर बैलेंस रखो चीज़ों में। अगर आप मान लो कोई रिलेशन में बंधने जा रहे हो, शादी करनी है या कुछ भी डिसीजन है आपका, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही साइड देखो उस चीज़ की कि कोई मैटेरियलिस्टिक फ़ायदा ही आप देख कर करो। नहीं, एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप की बात है। आपको इमोशनली भी कनेक्ट होना चाहिए उस इंसान से। उसकी डिज़ायर्स क्या हैं उसे भी जानना चाहिए, उसकी फीलिंग को समझना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप केवल दिमाग से ही खेलो, वो वाली बात है। तो अगर आप दिल और दिमाग के बीच में एक संतुलन बनाकर डिसीजन लोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ आएगी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग यू कैन अट्रैक्ट इजीली। ओके, चाहे वो रिलेशनशिप है, पैसा है, हर चीज़ आपके लिए बहुत बेटर तरीके से चलेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, यहाँ पर जो आपके लिए दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा है कि आप ओवर इंडल्ज हो कुछ चीज़ों में, ओवर इन्वॉल्वमेंट है आपकी, जैसे कि एडिक्शन कह सकते हैं हम। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे हो सकते हैं, देखो कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप ना करते हो ये सब चीज़ें, बट कुछ और करते हो लोग। ठीक है, मान लो 100 देख रहे हैं, 100 में से शायद 2-5 लोग हों ऐसे जिनमें कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ हो ऐसी। ठीक है, तो वो बात है। मेरा काम है यहाँ एज़ पर कार्ड्स आपको बताना क्या है। यहाँ पर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन, नेगेटिव हैबिट है जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपको ओवरबर्डन भी फील होगा, आपकी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं आएगी जो आप चाहते हो। एक पॉजिटिविटी लाइफ में ज़रूरत होती है, एक पीस ऑफ माइंड आपको तभी मिलेगा जब आप सही काम करते हो, एक प्योर पर्सन की तरह रहते हो। ओके, अगर आप गलत काम करके भले ही करोड़ों रुपए भी कमा लो, ठीक है, मल्टीपल अफेयर्स रख लो, आपको पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिलेगा। इसीलिए आप फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, क्लब्स में, पार्टीज़ में जाके नशा करके देन बेहोश पड़े हो घंटों घंटों तक, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो। तो अगर इस तरह की कोई भी आपकी हैबिट है, मन में सुख शांति नहीं है, इफ़ यू वांट इट, ओके,
हो सकता है कुछ लोगों को भी ये फालतू बात भी लगे कि नहीं क्या ज़रूरत है। कुछ लोगों का होता है ना, ज़िंदगी एक बार मिली है, जो करना है करो, एंजॉय करो, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपके दिमाग में है देन आप मत छोड़ो ये चीज़ें, गलत आदतों को। लेकिन अगर आप चाहते हो आगे भविष्य में, ठीक है, या अभी भी आपकी लाइफ में एक सुख शांति आए, एक पीस ऑफ माइंड आए, जिसके लिए अगर आपको सोना भी है तो आप चैन की नींद सो सको बिना कि कोई ड्रग्स कंज्यूम किए, अल्कोहल कंज्यूम किए या नींद की गोलियां खाए बिना, तो आपको कहीं ना कहीं इन गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं? वो गलत चीज़ें हो सकती हैं कि आप कहीं गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, गैम्बलिंग हो सकती है, ठीक है, सट्टेबाजी वगैरह, या आप कुछ ड्रग्स के बिजनेस में हो, काम में हो कहीं अगर इन्वॉल्व, ठीक है, हैवी ड्रग्स जैसे होते हैं, वो वाली बात कर रही हूँ, नॉट मेडिसिन। या अगर आप मान लीजिए ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर कुछ बुरी लत है, जैसे कि मान लो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हो, कम भी करते हो तब भी छोड़ दो, बेटर रहेगा। नया साल स्टार्ट हो रहा है, ज़रा पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को लेकर जाओ, ओके। क्योंकि यहाँ पर है, आप में से कुछ लोग बहुत थक चुके हैं, सारी गलत चीज़ें आपने की हैं लाइफ में, यू हैव डन मैनी थिंग्स बैड इन लाइफ, ओके। कोई टॉक्सिक रिलेशन में भी आप रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ लस्ट आपने उस रिलेशनशिप को सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे कि आपको पता था ये रिलेशनशिप उतना वर्दी नहीं है, नहीं चलेगा, लेकिन आप जस्ट फिज़िकल रिलेशन के चक्कर में किसी गलत पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए, ओके। तो और वो बोझ की तरह है आपके लिए, ये पहले भी आपको पता था, बट आप फिर भी उसको कैरी कर रहे हो। सो इट इज़ बेटर कि आप जो है उसे छोड़ दो, ठीक है। अगर छोड़ना इजी है, क्योंकि कई बार सिचुएशन बहुत अलग होती है हर किसी की पर्सनल लाइफ की, जहाँ पे आपके लिए आगे बढ़ना, मूव ऑन करना इजी नहीं होता, ठीक है। बट आपने जो भी डिसीजन लिया वो केवल लस्ट में आकर किया, चाहे वो पैसे की लस्ट थी, बॉडी की लस्ट थी, कुछ भी था। इसीलिए मैंने कहा है ज़रा इमोशंस को बैलेंस में करके देन आप डिसीजन लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा लाइफ में, ओके। अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप इतने बुरे फंसे हुए हो ना इन आदतों में, आपके लिए निकलना यहाँ दिख रहा है आसान नहीं है, बट स्लो स्लो अगर आप कोशिश करोगे निकलोगे। और कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना जानते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है, ठीक है, आपको मल्टीपल अफेयर या पार्टनर्स वगैरह की हैबिट है, कुछ भी है, ठीक है, या क्लबिंग पार्टीज़, इनमें बहुत ज़्यादा अगर आप इन्वॉल्व हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपनी बॉडी की एनर्जीज ख़राब कर रहे हो, अपना शरीर फिज़िकल भी ख़राब कर रहे हो, मेंटली भी ख़राब कर रहे हो, तो उसे ठीक कर लो, अभी भी टाइम है। अदरवाइज़ यू विल स्पॉइल योर लाइफ कम्प्लीटली, बर्बाद हो जाएगी लाइफ, आगे कोई रास्ता भी नहीं मिलने वाला। ये थोड़े से पल की खुशियाँ जो आपको लग रही है ना खुशियाँ हैं, एक्चुअल में नहीं है, कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, किसी ना किसी एरिया में लाइफ के। तो इन्हें आपको ठीक करने की ज़रूरत है, ओके। किसी बंधन में जकड़े हुए हो, आज़ाद हो जाओ, बेटर रहेगा। इसी तरह कोई और एडिक्शन अगर आपके अंदर है, फॉर एग्जांपल गुस्सा बहुत आता है आपको, देन प्लीज़ कंट्रोल योर एंगर, ओके। लेज़ीनेस है, लेज़ीनेस को दूर करो। गॉसिपिंग की बहुत से ज़्यादा है, आदत गलत है, बहुत बोलते रहते हो फालतू का, थोड़ा कम बोलो, सोच समझ कर बोलो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड बुरी, अगर आप किसी तरह के तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व हो, बिकॉज आई फील यहाँ पे आप में से कुछ लोग हैं जो कि साम दाम दंड भेद की नीति पर भी चल रहे हैं, ठीक है, या चले हैं, एंड अगेन आप वैसे ही चलना चाह रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही कार्मिक बर्डन आप अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए कलेक्ट कर रहे हो, और बुढ़ापा जो होगा बहुत बेकार हो जाएगा। सो बेटर है आप किसी तरह के तंत्र मंत्र में, ब्लैक मैजिक वगैरह इन सब चीज़ों में ना पड़े, ना तो सीखें ये चीज़ें, और ना ही किसी पे करवाने की कोशिश करें,
ठीक है, कराया भी है, देन उसे आप अगर ख़त्म करवा सकते हो देन ख़त्म करा दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इस वजह से आपको बहुत बहुत मतलब कि झेलनी पड़ सकती हैं प्रॉब्लम्स आगे लाइफ में। तो अगर, क्योंकि ये जो चीज़ है साम दाम दंड भेद की नीति, ये हर जगह काम नहीं करती। ठीक है, आपका मोटिव क्या है? क्या आप किसी को जस्ट अपने आगे झुकाना चाहते हो? नेगेटिव इंटेंशंस है आपकी, देन यू आर रॉन्ग। ओके, अगर कोई किसी का भला चाहता है लेकिन फिर भी भले के लिए भी मैं कहूँगी कि ब्लैक मैजिक बहुत गलत चीज़ है, उसका सहारा आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप बहुत, जैसे मैंने कहा, साथ ही यहाँ पे अगली चीज़ पे आते हैं तो एडिक्शंस है, प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। आप बहुत बर्डन ले रहे हो इमोशनली एंड फिज़िकली काफ़ी चीज़ों का, उसे आपको थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप किसी चीज़ के लिए गिव अप करने के मोड में आ गए हो कि मैं गिव अप कर दूँ, मैंने बहुत मेहनत कर ली इस करियर को सेट करने में, इस बिज़नेस को सेट करने में, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, तो मत छोड़ो। एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। ठीक है, हिम्मत नहीं हारो, बस इतना कहूँगी यहाँ पर आपके लिए। और अगर कुछ काम ऐसे हैं, मान लीजिए घर के बर्डन है, ऑफिस का भी काम है आपको, तो बेटर है आप घर के कामों को थोड़ा सा किसी और को दे दीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन होती हैं, घर का भी काम कर रही हैं बराबर, मेड नहीं रख रहे, ऑफिस का भी कर रही हैं, तो प्लीज़ अगर आप कमा रहे हो 5-7 हज़ार 10 हज़ार मेड पे खर्च कर दो, अगर आपकी इतनी इनकम है तो। ठीक है, हाँ कुछ फैमिलीज़ रूढ़िवादी होती हैं, वो नहीं रखना चाहते, उस केस में तो आपको किसी ना किसी तरह से एडजस्ट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद नहीं रख रहे हो देन इट्स रॉन्ग, आप रखिए, बेटर रहेगा, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ ख़राब होगी। आपकी जो भी स्किल है उनके अकॉर्डिंगली अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर लीजिए, काम बेटर रहेगा, एंड आगे कंटिन्यूसली लर्न करते रहिए। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए एक सरप्राइज़ की तरह, जैसे कि होता है लव प्रपोजल आना, वैसा यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। एक ब्यूटीफुल सी लव एनर्जी है, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो सकता है आपको इस टाइम में जो है मिल जाए कोई डिसाइड पार्टनर, बट नॉट फॉर ऑल। जिनकी एज ग्रुप है, मैं कहूँगी कि मतलब कि 25-26 तक की जिनकी एज है, और अगर आपका है कुछ शादी का तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा यंग एनर्जी के लिए लग रहा है इस टाइम में। साथ ही अगर आप कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक एक्सेट्रा यूज़ करते हो, या कोई व्रत वगैरह कर रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग करते हो, ठीक है, किसी भी पर्पज़ से, तो वो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है इस ड्यूरेशन में एंड नियर फ्यूचर में भी, कि यस वो चीज़ आपको मिल जाएगी, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। अगर आपका दिल सच्चा है, एक प्योर एनर्जीज़ हैं, प्योर हार्ट है आपका, प्योरिटी है आपके अंदर, ओके, विजडम भी है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो ऑफ कोर्स आप वो चीज़ जो है अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में, जो आप पाना चाहते हो, चाहे वो लव हो, पैसा हो, डिज़ायर्ड करियर हो। ओके, साथ ही यहाँ आपके लिए अगर एडवाइस दूँ तो आपको थोड़ा सा ना नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी यहाँ आपका स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है इस साल के साथ। इस साल की शुरुआत की रीडिंग है कि आप खुद को बदलने की ना यहाँ पर कोशिश करोगे एंड सक्सेस भी आपको मिल जाएगी, ये मैं ज़रूर कहूँगी। साथ ही सोच समझ कर बोलना, जो भी बोलो करो, और जो चाहते हो सोच समझ कर मांगो भगवान से, भगवान देने के लिए रेडी हैं आपको। देखते हैं महादेव जी आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ ए क्रॉस रोड इन लाइफ। एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड्स, सीक हिज एम्पावरिंग एट। ओके, अगर आप किसी सिचुएशन में दो राहे पर खड़े हो कि आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, तो डोंट वरी, भगवान जी का नाम लो, भगवान जी आपको खुद गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि आपको किस राह पर चलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने ये वीडियो आई है
और मैंने आपसे कहा कि आपको एडिक्शंस छोड़ने पड़ेंगे और आप कंफ्यूज हो छोड़ूं नहीं छोड़ूं क्या, देन आपको यहाँ से क्लियरली गाइडेंस मिल गई है कि छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। किसी दो राहे पे हो कि सही रास्ते पे चलूं या ब्लैक मैजिक का सहारा लूं, मैंने आपको गाइडेंस दी है यहाँ। ब्लैक मैजिक के चक्कर में मत पड़ना, लर्न भी मत करना, जो सीखो प्योर चीज़ें सीखो, प्योर एस्ट्रोलॉजी सीखो, टैरो सीखो। एक वाइट मैजिक में चीज़ें बहुत सारी होती हैं जिन्हें हमें दूसरे के भले के लिए करना है, किसी के बुरे के लिए नहीं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। डम रूट चेंज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट winds ऑफ चेंज, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality। यहाँ आपकी लाइफ में, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और मे बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट यस ये चेंज डेस्टिनी में है आपके। ओके, तो यस कुछ चेंजेस आ रहे हैं, भगवान का नाम लेते रहिए। ओके, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम bestowed upon you by Shiva। You are blessed with an intuitive inner voice that serves as guiding light on your path। ओके, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जो है आप सुनिए, ये आपसे कहा जा रहा है। आपकी अंतरात्मा जो भी आपको गाइडेंस दे उसको फॉलो कीजिए। ओके, डिवाइन विजडम आपको मिलेगी शिव जी की तरफ से इसके माध्यम से, और आपको किस डायरेक्शन पे चलना है, क्या करना है, ये भी आपको पता चलेगा। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर्स, रेयर टू फाइंड बट इम्पॉर्टेंट टू कीप। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो बहुत ही मतलब कि खजाने की तरह जैसे कह सकते हैं कि होते हैं, तो उन्हें आपको संभाल के रखना चाहिए, दोस्तों को खोना नहीं चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज। खुशियाँ बटरफ्लाई की तरह होती है, जितना आप पकड़ने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की, उतना दूर भागेगी। थोड़ा सा इजी गोइंग पर्सन बन जाओ। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको समझते हो और जो आपके साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स भी जो है करते हो लाइफ में। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे विल टॉक अबाउट यू। दूसरे लोग आपके सामने दूसरों के बारे में कैसी बात करते हैं, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पर्सन आपके लिए भी सेम वे में ही दूसरे के सामने बात करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, देन आप समझ जाओ कि किसी थर्ड पर्सन के आगे वो आपकी भी सेम वे में ही बुराई करेगा। ओके, तो ऐसे लोगों से ज़रा डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। ऐसे लोगों को सारे सीक्रेट्स बताने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान होता है, अगर आप उस पर काम करने के लिए रेडी हो तो। ओके, या आप अगर सॉल्यूशन खुद जेन्युइनली चाहते हो किसी चीज़ का, तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। वही वाली बात है यहाँ आपके लिए इस टाइम में। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।